गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आशा करते हो अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि लड़खड़ाता हुआ गिर चुका है इतना नीचे 23.9। हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है जीडीपी क्या है, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जीडीपी है किसी भी चीज़ का मार्केट वैल्यू। ये जो बॉटल है, इस बॉटल का जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी में काउंट होता है। उसके बाद कोई भी सर्विस हो, डॉक्टर की सर्विस बोल लो या टीचर की सर्विस बोल लो, उसका भी जो वैल्यू हो वो भी जीडीपी में काउंट होता है। तो जीडीपी दो तरीके से मेजर किया जाता है। पहले मेजर किया जाता था ईयर बेसिस पे, मतलब कि 2018 में जीडीपी कितना है, 2019 में जीडीपी कितना है, तो 2020 में जीडीपी कितना है। तो ईयर बेसिस पे जीडीपी काउंट किया जाता था पहले इंडिया में। लेकिन नाउ ए डेज, मतलब कुछ साल से, पिछले कुछ साल से जीडीपी को 3 महीने अंतराल, 3 महीने बाद बाद जीडीपी को काउंट किया जाता है एक साल में। मतलब कि 4 बार जीडीपी को काउंट किया जाता है क्वार्टर बेसिस पे। अप्रैल मई और जून का जीडीपी की जो आया है वो है 23.9% माइनस में। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बिटवीन 1979 टू 80 इंडिया का जीडीपी सबसे नीचे गया था -5.2 में। -5.2% में इंडिया का जीडीपी नीचे गया था। और अब 2020 में इंडिया का जीडीपी -23.9% नीचे गया है। तो ये बहुत ही बड़ी फिगर है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे देश में भी जीडीपी नीचे गया है, लेकिन इतना नीचे तो नहीं गया है इंडिया के जैसे। आप बोलेंगे इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड का कुछ इंटरनल अलग मैटर चल रहा है। ये बहुत सारे इंटरनल इशू चल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड का जीडीपी इतना नीचे है, पर इंडिया से नीचे नहीं है। सबसे ख़राब सिचुएशन इंडिया का है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो कंट्री है जो कि जिनका भी जीडीपी माइनस में गया है, उनका रिकवरी इंडिया से बहुत तेज़ होगा उन लोगों का। इंडिया का रिकवरी बहुत स्लो है। जो लोग बोल रहे हैं ना वी शेप रिकवरी होगा, ये जो बोल रहे हैं आपको कि वी शेप में जो इंडिया का जीडीपी एक ग्रोथ कर जाएगा, मतलब कि ऐसे क्रश हुआ और ऐसे फिर से बूम हो जाएगा। तो ये आपको गलत बोल रहे, ये आपको मिसलीड कर रहे और गलत इन्फो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो अदर कंट्री के तुलना में बहुत स्लो होगा। इंडिया का जीडीपी वी शेप रिकवरी कभी नहीं होगा। वी क्या, यू शेप में भी शायद नहीं होगा। छोड़िए आप ऐसा वी शेप यू शेप। बस एक बात समझ लीजिए, इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही धीमा होगा इन कंपेयर टू अदर कंट्री। तो है गाइस, ये 4 ग्राफ बोल सकते हो, ग्राफ बनाया है थोड़ा मैं डाटा कलेक्ट करके। तो एक ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में मैं जीडीपी मेजर कर रहा हूँ, जीडीपी का ग्रोथ रेट। और एक्स एक्सिस में मैं मंथ, मतलब कि ये जो क्वार्टर में जीडीपी आता है तो उसको मेजर कर रहा हूँ। ये है 2018-19। 18-19 में हाईएस्ट ग्रोथ था 8.2%। 8.2% था हाईएस्ट ग्रोथ रेट बीजेपी गवर्नमेंट की। यही था उसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट। मतलब कि जो 2014 से ये लोग सत्ता पे है, तो उनके हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2। वैसे इंडिया का हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट था 10 पॉइंट समथिंग। तो मैं वो काउंट नहीं करूँगा, मैं बस बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसे कोई प्रेफरेंस देंगे। तो ये देखिए, ये 8.2 था। कब था? 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में 8.2 था, देख रहे हो। उसके बाद ये इस ईयर को छोड़ के 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यहाँ पर 1920 के फाइनेंशियल ईयर जनवरी से मार्च तक ये 3 माह का जीडीपी ग्रोथ रेट गिर के 5.7 आ गया। 8.2 से 5.7 आ गया। उसके बाद अप्रैल से जून में और गिर के 5.2 आ गया। 5.7 से 5.2 आ गया। यह बस 2019-2020 का फाइनेंशियल ईयर 2019 का, आप समझ सकते हो 2019 का मैं बता रहा हूँ। तो 2019 में इसलिए मैंने यहाँ पर लगा 2019-2020, मतलब कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर। तो 2019 में कितना था? जनवरी और मार्च के महीने में इसकी जीडीपी रेट गिर के 5.7 आ गया 8.2 से। उसके बाद अप्रैल जून में कितना आ गया?
5.7 से 5.2%। उसके बाद जुलाई से सितंबर जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4, 5.2 से 4.4। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर 4.1, 4.4 से 4.1। उसके बाद ये ईयर चला जाता है। उसके बाद आता है 2020 2020 2021, तो ये 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है। तो आप समझिए जो 2020 का है, तो 2020 में ये गिर के 4.1 से गिर के 3.3 आ गया। 33 नहीं, 3.3% जीडीपी ग्रोथ गिर के आ गया। उसके बाद ये था लॉकडाउन से पहले, ये वाला था 3.3 तक था लॉकडाउन से पहले। उसके बाद ये जो रिसेंट आया है अप्रैल से जून तक जो फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट आया है, उसमें क्या दिखाया गया है, 3.3 से सीधा -23.9 में चला गया। देख लो, 3.3 से सीधा -23.9। ये देखो, ये है आपका 0 पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्लस और यहाँ से माइनस स्टार्ट होता है माइनस, नीचे में माइनस स्टार्ट होता है, ऊपर में प्लस स्टार्ट होता है। तो नीचे गिर के कितना गया, -23.9, अप्रोक्सीमेटली 24% अब पकड़ सकते हैं माइनस। तो देख रहे हो, ये है पूरा लिस्ट। 8.2 से 5.7, देन 5.2, देन 4.4, देन 4.1, देन 3.3। ये है बिफोर लॉकडाउन 2018 से 2020 तक इसका ग्राफ है, देख रहे हो। और बोलोगे ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, यहाँ तक इतना बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं मान लेता हूँ। इनको छोड़ के ये क्या है, ये जो ग्राफ गया है क्या है, बता सकते हो मुझे? देखो, डाटा पे ध्यान दो, ना ही कि बातों पे। ये 2018 का 8.2, उसके बाद 2019 में 5.7 जनवरी से मार्च, उसके बाद अप्रैल से जून 5.2, जुलाई से सितंबर 4.4, अक्टूबर से दिसंबर 4.1, देन जनवरी से मार्च 3.3, उसके बाद अप्रैल से जून -23.9। और ये जो पूरा डाटा है ना, ये जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है पूरा डाटा, ये डाटा है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये डाटा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पता है कितने लोग काम करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बता देता हूँ पहले। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो है जहाँ पर गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, जिनके पास, उन लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो लोग बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओनली 6% लोग काम करते हैं। आपके पूरे देश में 6% लोग यहाँ पर काम करते हैं, और बाकी 94% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर उनका डाटा आपने सुना होगा, शायद बोल रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा आएगा तो क्या होगा। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% लोग, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर वर्किंग ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो समझिए, अगर उसका डाटा आ गया तो क्या होगा, कितना भूचाल आ जाएगा। और ये तो गवर्नमेंट ने इशू किया है 23.9, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है गीता गोपीनाथ, ये है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया का जीडीपी -25.6 है, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीडीपी -23.9 है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। ये बीजेपी गवर्नमेंट डाटा को लेके बहुत ही हेरफेर करता है, ये मुझे पहले से ही पता था, और शायद आप लोग को भी पता होगा। तो यही था जो था, उन्होंने जो ट्वीट किया था यही था। और मैं उनका और एक स्टेटमेंट आया है जो एनडीटीवी के इंटरव्यू के बाद बोला था इन्होंने, कि इंडिया का जीडीपी 2 साल में करीबन 1% से थोड़ा ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। देख सकते इनका स्टेटमेंट। तो अब खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के जीडीपी जो है वो रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। अगर 2 साल लगेगा 1% से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होने में, तो समझ लिए कितना साल लगेगा। कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं अब। और इनकी बात हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इकोनॉमिस्ट है, तो अनपढ़ तो नहीं है ये गवर्नमेंट की तरह। ये अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो कि -38.1% में चल रहा है। उसके बाद सर्विस सेक्टर -20.6% में चल रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -39.3%। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट
-47%। देख रहे हो क्या हालत है इनके। तो ये तो आप बोलेंगे ये तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन की वजह से हुआ है। तो चलिए कंपेयर करते हैं पहले पहले क्या था और अब क्या है। तो हम कंपेयर करेंगे इसी साल के जनवरी से मार्च, उसके बाद मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था, तो जनवरी से मार्च में देखेंगे कि इंडस्ट्री का हालत कैसा था। तो चलिए देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जनवरी से मार्च तक उसका ग्रोथ रेट था -1.4%। माइनस, याद रखना, -1.4%। उसके बाद फिगर आया है जुलाई का, जो फिगर आया है वो -38%। तो -38% आया है फिगर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जनवरी से मार्च में कितना था पता है? -2.2%। और ये जो रिसेंट डाटा आया है, रिसेंट डाटा के अनुसार अभी ये -2 से -2.2 से -42% में चला गया। उसके बाद ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन वो कितने पे था? +2.6 था, वो चला गया -44%। उसके बाद माइनिंग जनवरी से मार्च में कितना था पता है? +5.2%। लेकिन इसका एवरेज जो रहता है 10% के ऊपर ही रहता है एवरेज। और ये देखो +5.2 में है। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो कैलकुलेशन हुआ है उसके मुताबिक -22% है माइनिंग के क्षेत्र में। उसके बाद फाइनेंस, रियल एस्टेट जनवरी के मार्च में कितने थे पता है? 2.4 था रियल एस्टेट एंड फाइनेंस। ये सब जनवरी से मार्च में भी एवरेज 8% से ऊपर रहता है। तो ये 2.4 में था जनवरी से मार्च के बीच। तो अब इस ये डिक्लाइन होके -9% आ गया। तो अब बताइए क्या है गवर्नमेंट के जो पॉलिसी ले रहा है, क्या सही है? सब जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, एक बात जहन में रख लेना कि ये करोड़ों में बता रहा हूँ। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 6,94,993 करोड़ से गिर के 4,64,000 करोड़ में आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन 3.30 लाख करोड़ से गिर के 2.22 लाख करोड़ में आ गया। माइनिंग 1,04,000 करोड़ से गिर के ओनली 44,000 करोड़ में आ गया। उसके बाद ट्रेड, होटल, ब्रॉडकास्टिंग जो वगैरह होता है उनको 8,06,915 करोड़ से गिर के 5,22,881 करोड़ में आ गया। और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, पर एक वीडियो में बहुत सारा लंबा हो जाएगा तो दिखा भी नहीं पाऊँगा। मैं आपको जितने भी आंकड़े बताए ये तो बस कुछ ही आंकड़े, और भी बहुत सारे सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे कि आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर 96%, जो 94% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका हालत क्या होगा समझ सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर, जो सेक्टर इंडिया में करीबन 32% उसका शेयर है जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का, वो तहस नहस हो गया। बात करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है 8.1%, तो जो कि एवरेज 5% के आसपास ही रहता था, 5.1 5.2 ऐसे ही रहता था। तो वो अब 8 पॉइंट के ऊपर है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है जीडीपी, जो कि तहस नहस हो गया गवर्नमेंट के डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी के कारण। तो उसके बाद बात कर सकते हैं हम जीडीपी के जो इतनी गिरावट हुई है, इसमें तो थोड़ा बहुत बात कर लिया है मैंने। उसके बाद हम बात कर सकते थे ये जो गवर्नमेंट बोले 5 किलो अनाज हम किसको देंगे? छोटे तबके के लोगों को देंगे, 80 करोड़ लोगों को देंगे। अगर 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को भी देगा तो गवर्नमेंट का एक साल में कितना स्पेंड होगा पता है? 2.25 लाख करोड़ खर्च होगा। और हमारा इकोनॉमी कितनी बड़ी है पता है? हमारा इकोनॉमी 2.75 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। समझ रहे हो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। 1000 में अगर आप 30 लगा दोगे तो 1 मिलियन में चला जाएगा, और उस 1 मिलियन में और 30 लगा दोगे तो 1 बिलियन में चला जाएगा, और उस 1 बिलियन में और 0 ऐड कर दोगे तो 1 ट्रिलियन चला जाएगा। और हमारा इकोनॉमी है 2.75 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है।
समझ रहे हो। बस 2 सवा 2 लाख करोड़ खर्च होगा 1 साल में 5 kg अनाज अगर गवर्नमेंट देगी तो 80 करोड़ लोगों को। तो बहुत सारा इश्यू जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम बात नहीं कर सकते। तो यही था। और निर्मला सीतारमण जी बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। अगर एक्ट ऑफ गॉड था तो इससे जो पेंडेमिक से पहले जो मैंने दिखाया ग्राफ के द्वारा, तो वो क्या था, ज़रा पूछिए उनको। को पता है 12.2 करोड़ लोगों की जॉब ऑलरेडी चली गई है और रिसेंट और भी चला जाएगा। और स्टेट बैंक से भी आपका 30,000 लोगों को निकालने वाला है। उसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये मार्च हो गया, इससे भी कितनी एम्प्लॉयज़ निकल चुके हैं। 12.2 करोड़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, 12.2 का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर भी बात कर सकते हैं हम। उसके बाद अमेरिका में क्या हो रहा है पता है, अमेरिका में जो जिसका जॉब लॉस हो रहा है उसको पैसा मिल रहा है, उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है अमेरिका में। लेकिन हमारा यहाँ पर कोई कर रहा है गवर्नमेंट? नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक है, इस बात कर सकते हैं हम। बस एक बात बोलना चाहता हूँ, डाटा देखिए, बातों पे मत जाइए। और एक बात, ये देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो इकोनॉमी से। अगर हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा रहेगा तो ही ये देश बढ़ेगा, नहीं तो बुलेट ट्रेन और फालतू के चीज़ों से कभी नहीं चलेगा। और ये जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इतनी सारी चीज़ों का, रेलवे का, आपका पोर्ट का, जो बंदरगाह है पोर्ट का, उसके बाद जो एयरलाइंस का भी जो कुछ है उसका वो भी बेच रही है। बहुत सारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं हम, क्यों गवर्नमेंट इतनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि अच्छा लगा, और अगर नेक्स्ट में और वीडियो चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू। एक बात, ये जो बात है ये बात मीडिया को करना चाहिए, नहीं कि मुझे, नहीं कि हमारे जैसे लोगों को बात करनी चाहिए। ये काम मीडिया का है, जो मीडिया अपने काम नहीं करे, बस सुशांत सिंह, उसके बाद रेखा चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, उसके बाद क्या है झांसी की रानी किसको बोलती है, कंगना रनावत, ये सब चीज़ों में बिजी है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में डिबेट नहीं करेंगे। बात डिबेट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान इंडिया पे, चाइना पे, ये सब चीज़ों पे डिबेट करेंगे। ठीक है करो, पर ऐसी चीज़ों पे डिबेट करना चाहिए ना, इस पे नहीं करेंगे।